आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर कई सारे सेगमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल है। चाहे किसी भी बजट की बात कर लूँ मैं और किसी भी रेंज की बात कर लूँ मैं, मतलब कम से कम रेंज वाले भी स्कूटर मौजूद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज वाले भी स्कूटर मौजूद हैं, यहाँ तक कि 500 किलोमीटर रेंज वाले भी इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं मार्केट के अंदर, अगर आप लोग लेना है तो अब जब भी कोई पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की प्लानिंग करता है तो सोचता भैया 1 लाख 1.5 लाख को घुसाने से अच्छा है, क्योंकि पहली बार ले रहा है, चाहे भले ही अच्छी कंपनी का ले, अगर आग पकड़ ली वो तो गए पानी में। कि कंपनी को तो अभी ऐसी कोई रेगुलेशन आई नहीं कि कंपनी भरेगी, अभी तो फिलहाल कस्टमर को भरना पड़ता है ना। उसका स्कूटर टूट रहा है, आग लग रही है, फूट रहा है, फट रहा है, सब कस्टमर भर रहा है, कि कंपनी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिफिकेशन आई है। बस ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, कस्टमर का अभी कुछ प्लानिंग हुई नहीं है। तो ऐसे में जब भी कोई नया लेने की प्लानिंग करता है तो वो सोचता है भैया सस्ते सस्ता मिल जाए, पहले ट्राई कर लेते हैं सस्ते वाला, मतलब 50-60 हज़ार के बजट के अंदर में। तो ऐसे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे बेस्ट सेलिंग स्कूटर जो 50 हज़ार के बजट के अंदर में आपको मिल जाएंगे, मतलब इसके आसपास के बजट के में आपको मिल जाएंगे, और इस पर आपको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सब्सिडी मिल जाएगी। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे थे लेने की तो भाई ये वीडियो पूरी एंटर देखना, और वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब भी कर देना, और लास्ट में एक बात है वो भी सुनते जाना, और अच्छे लगे तो भैया फॉलो कर लेना मेरे को इंस्टाग्राम पे भी। तो बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहली बाइक है वो है बाउंस इन्फिनिटी E1। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आपको सपेबल बैटरी का ऑप्शन मिलता है। कंपनी फिलहाल कुछ शहरों के अंदर ही इसको अवेलेबल करा रही है और इसके नेटवर्क दे रही है। इस स्टेशन पर डिस्चार्ज बैटरी को आप तुरंत बदल के निकल सकते हो। इस स्कूटर की टॉप स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर्स की है, और ये एक बार फुल चार्ज होने के बाद आपको 85 किलोमीटर की रेंज देता है। अगर आप लोग बाउंस इन्फिनिटी E1 को बिना बैटरी को लोगे तो ये 50,000 रुपये की कीमत में आने वाला काफ़ी अच्छा स्कूटर है। अगर आप लोग बैटरी के साथ लोगे तो इसकी प्राइस ऑब्वियस बात है बढ़ जाएगी। तो जो दूसरा स्कूटर है वह है एवोलेट डर्बी। एवोलेट डर्बी एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसके अंदर आपको 250 वोल्ट की इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिज़ाइन है काफ़ी मस्कुलर और स्पोर्टी है, जो कि इसे और अट्रैक्टिव बनाता है। इसकी जो शोरूम प्राइस है वो 46,000 रुपये है। तो जो अगला स्कूटर है वो है एम्पियर रियो एलिट। इसकी जो प्राइस है वो 43,000 रुपये है, मतलब 43,000। इसके अंदर आपको एलईडी डिजिटल डैशबोर्ड, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक, डुअल कॉइल स्प्रिंग शॉक अब्जॉर्बर और एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। और अगर आप लोग इसको डेली बेसिस के लिए, मतलब कम दूरी के लिए खरीदना चाहते हो, मतलब आपका ट्रैवल ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए काफ़ी परफेक्ट ऑप्शन है ये कम कीमत में। तो जो अगला स्कूटर है वो है A1 स्कूटर 504। पहली बार जो अपनी लाइफ में स्कूटर खरीद रहा है वो भी इलेक्ट्रिक, उसके लिए A1 स्कूट 504 एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर्स की है, और इसका जो लुक है काफ़ी स्टाइलिश है, और इसकी जो कीमत है वो 45,000 से स्टार्ट होती है। तो जो अगला स्कूटर है वो है कोमाकी X1। इसकी जो शोरूम प्राइस है वो 45,000 रुपये है, जिसकी वजह से कोमाकी X1 एक काफ़ी किफ़ायती स्कूटर बन जाता है। इसकी जो रेंज है एक बार चार्ज करने में वो 85 किलोमीटर तक की है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर फुल बॉडी क्रैश गार्ड प्री इंस्टॉल मिलता है आपको। इसके अंदर आपको 60 वोल्ट की इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है। तो जो अगला स्कूटर है वह है ऊजस ईगो LA। ऊजस मोटर्स की तरफ से आने वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ईगो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और काफ़ी किफ़ायती ऑप्शन है, जिसकी जो प्राइस है सिर्फ 35,000 रुपये है। इस स्कूटर के अंदर आपको LED हेडलैम्प, LED टेल लाइट और फोक सस्पेंशन मिल जाते हैं, और ये स्कूटर फुल चार्ज होने के बाद आपको 75 किलोमीटर की नहीं देता है, मतलब 35,000 दोगे और 75 किलोमीटर तक आराम से चला सकते हो। आसपास के लिए काफ़ी परफेक्ट स्कूटर है, और ये लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो जो अगला स्कूटर है वो है क्रेयॉन जीज। क्रेयॉन जीज एक काफ़ी स्टाइलिश अर्बन स्कूटर है, जिसकी जो प्राइस है वो 48,000 रुपये है। और ये जो स्कूटर है शहर के लिए काफ़ी परफेक्ट है, क्योंकि ट्रैफिक में मैनुवर करना काफ़ी आसान है इसको। इसके अंदर आपको 250 वोल्ट की मोटर मिल जाती है, और साथ ही इसकी जो टॉप स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर्स की है। तो जितने भी मैंने स्कूटर बताए इस वीडियो के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर बताए, ये सारे आपको 50,000 के बजट के आसपास मिल जाएंगे, और इन पर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी दोनों मिलेगी। तो टेंशन वाली बात नहीं बचेगा। और बाकी अगर आप लोग कोई लेने की प्लानिंग कर लेते हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो आप लोग इनमें से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो। सारे अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, मतलब अच्छे बजट के अंदर में आ रहे हैं। और जो मैं बता रहा हूँ बाउंस इन्फिनिटी, ये आप लोग ले सकते हो 50,000 के बजट के अंदर में। बस ये बिना बैटरी मिलेगा आपको। अगर बैटरी के साथ लेना है तो ये आपको 80,000 के आसपास मिलेगा। बिना बैटरी को लोगे तो आपको क्या कहते हैं, बैटरी एज ए सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, इसीलिए। और अगर आप लोग इनमें से कोई सा भी लेते हो तो खरीदोगे तो भैया फोटो वोटो खींचोगे, तो भैया जब खींच के सोशल मीडिया पर डालोगे तो भैया मेरे को जरूर टैग करना, मेरे को बड़ी खुशी होगी, और मैं ज़रूर शेयर करूँगा इस पोस्ट को।
बाकी अगर आप लोगों को 22 कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम भी डीएम कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी, मीटिंग लगी तो आपको पता ही, अगर ना लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।